हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट एसएसटी में शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे, एसएस के टीचिंग मेथड, जिसमें अपन ने यूनिट 11 कंप्लीट कर ली है। आज हमारी स्टार्ट होगी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे द्वितीय यूनिट 11, जिसमें 5वां टॉपिक है प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य। अगर आपने यूनिट 11 नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ एसएस टीचिंग मेथड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य। नाम से स्पष्ट है, प्रच्छा का मतलब क्या होता है? पूछना, और अनुभविक साक्ष्य का मतलब होता है अनुभव से प्राप्त साक्ष्य। तो प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूछताछ और अनुभव से प्राप्त समर्थन होता है प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य का शाब्दिक अर्थ। ये छोटा टॉपिक है, 5 या 7 मिनट में हो जाएगा। अपने रीट में जो इंपॉर्टेंट है उसी के हिसाब से इसके फैक्ट हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह वैज्ञानिक धारणा तथा वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य जो है ये वैज्ञानिक धारणा तथा वैज्ञानिक विधि पर आधारित हैं, जो क्या करती हैं? छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूछताछ के लिए प्रशिक्षित करती हैं। छात्रों को वैज्ञानिक ढंग से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूछताछ के लिए प्रशिक्षित करती हैं प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य। इससे क्या होता है? प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य में छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूछताछ के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे छात्रों को इसमें पूछताछ की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे पूछताछ के लिए प्रशिक्षित हो, जिससे वे अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट या प्रेरित होते हैं। सबसे पहले प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य का प्रयोग किसने किया था? आप याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके कि सबसे पहले पूछताछ या अनुभविक साक्ष्य विचारधारा का उपयोग किसने किया था? अमेरिका के भौतिक विज्ञान शास्त्री स्क्वाब ने किया था। 2 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा कि सबसे पहले पूछताछ या अनुभविक साक्ष्य विचारधारा का उपयोग अमेरिका के भौतिक विज्ञान शास्त्री स्क्वाब ने किया था, लेकिन वास्तविक रूप से जो इसका प्रयोग या प्रवर्तन किया था, याद रखना, अमेरिकी विद्वान रिचर्ड सचमैन ने शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग 1962 में प्रारंभ किया था। 1962 में इसका प्रतिपादन किया था रिचर्ड सचमैन ने शिक्षा के क्षेत्र में, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। जबकि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था विचारधारा का? प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य विचारधारा का अमेरिका के भौतिक विज्ञान शास्त्री स्क्वाब ने किया था। ये तो हो गया इसके नॉर्मल 2 क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य का प्रतिपादन किस विषय की शिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए किया गया था? याद रखना, जो प्रच्छा या अनुभविक साक्ष्य हैं, इसका प्रतिपादन भौतिक विज्ञान की जो शिक्षण की समस्याएं थी, इसके समाधान के लिए किया गया था, और वर्तमान में सभी विषय की शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, भौतिक विज्ञान शिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया गया था। और पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान जो है, इसका उपयोग कौन से कौशल के विकास के लिए सहायक है? तो याद रखना, शिक्षण में 3 कौशल हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक। ये कौशल जो है, संज्ञानात्मक कौशल के विकास के लिए पूछताछ प्रशिक्षण का विकास उपयोग किया गया था। शिक्षण में जो 3 कौशल हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, उसमें से ज्ञानात्मक कौशल के विकास के लिए पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का उपयोग सबसे पहले किया गया था, और संज्ञानात्मक कौशल के विकास के लिए पूछताछ प्रशिक्षण का उपयोग सहायक है। अब अपन देखते हैं पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान जो है, क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान जो है किस सिद्धांत पर या कौन सी विधि पर आधारित है? तो आप याद रखिएगा, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान जो है ये आगमनात्मक विधि या आगमनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान कौन से सिद्धांत पर आधारित है? आगमनात्मक विधि या सिद्धांत पर ये आधारित हैं। जो इसका प्रतिपादन करने वाले थे रिचर्ड सचमैन, कब किया था इन्होंने इसका प्रतिपादन? प्रच्छा का प्रतिपादन 1962 में इसका प्रतिपादन किया था सचमैन ने। इनका मानना था कि बालक जो होता है वो स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है, हर चीज को जानने की उसकी इच्छा होती है बालक की स्वभाव से ही, तथा बालक जो है अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए पूछताछ में आनंद का अनुभव करते हैं। जो छोटे बालक होते हैं वो किसी भी नई चीज के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, और वे उस नई चीज के बारे में पूछ कर अपनी संतुष्टि के लिए पूछताछ करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, सचमैन ने माना कि शिक्षक को विद्यालय वातावरण में हमेशा प्रच्छा प्रतिमान का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग करने से क्या होगा? बालकों और शिक्षक में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, और जो कि उनके कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। ये किसका मानना है? सचमैन का मानना है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो याद रखिएगा, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान जो है इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं। याद रखना, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान में 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले क्या आता है? समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। फिर उसके बाद उस समस्या के प्रस्तुतिकरण के बाद उस समस्या से संबंधित प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? छात्रों और शिक्षकों द्वारा जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं।
फिर उससे संबंधित सूचनाओं का संगठन किया जाता है और फिर पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। तो याद रखिएगा, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, समस्या संबंधी प्रयोग करना, छात्रों और शिक्षकों द्वारा समस्या समाधान के लिए प्रयास करना, सूचनाओं का संगठन करना और पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करना। अब अपन बात करते हैं मीरियम वेबस्टर ऑनलाइन शब्दकोश जो है, इन्होंने कहा है कि अनुभवजन्य का अर्थ है जो अनुभव या अवलोकन से प्राप्त होता हो या उस पर आधारित हो। या आप याद रखना, परीक्षा की परिभाषा दी है इन्होंने मीरियम वेबस्टर ऑनलाइन शब्दकोश ने कि अनुभवजन्य का अर्थ क्या होता है? जो अनुभव या अवलोकन से प्राप्त होता हो या अनुभव या अवलोकन पर आधारित हो। किसने कहा है? मीरियम वेबस्टर ऑनलाइन शब्दकोश ने। फिर इसके बाद मनोविज्ञान शब्दकोश जो है, इसने क्या कहा है अनुभवजन्य के बारे में? तो मनोविज्ञान शब्दकोश के अनुसार प्रयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक अवलोकन से उत्पन्न अनुभव ही क्या है? अनुभवजन्य अधिगम है। मनोज्ञान शब्दकोश के अनुसार अनुभवजन्य से तात्पर्य क्या है? प्रयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक अवलोकन से उत्पन्न अवलोकन ही क्या है? अनुभवजन्य अवलोकन है। फिर इसके बाद इस प्रकार अनुभवजन्य साक्ष्य से तात्पर्य क्या है? अवलोकनों से प्राप्त साक्ष्य है। किसने कहा है? मनोविज्ञान शब्दकोश ने कहा है। फिर इसके बाद अपना अगला टॉपिक आएगा शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री। ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हो, बिना लाइक किए चले जाते हो, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।